नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने 20वीं सदी की हिस्ट्री को डीपली इम्पैक्ट किया। इस किताब का नाम है मेन कैम्प, जिसे लिखा था अडॉल्फ हिटलर ने। इस वीडियो का मकसद किसी भी तरह की हेट या वायलेंस को प्रमोट करना नहीं है। हम इस किताब को सिर्फ हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग के पर्पज से समझेंगे। मेन कैम्प का मतलब है माई स्ट्रगल, यानी मेरा संघर्ष। यह किताब हिटलर ने 1924 में जेल के दौरान लिखना शुरू की थी। वह जेल में इसलिए था क्योंकि उसने जर्मनी की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की थी। इस घटना को बियर हॉल पुश कहा जाता है, जो म्यूनिख, जर्मनी में हुआ था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन वह बाद में जर्मनी चला गया। उसने अपनी अर्ली लाइफ स्ट्रगल्स और फेलियर्स के बारे में किताब में लिखा है। उसने बताया कि कैसे वह वियना में रहा, जहां उसके विचारों का निर्माण हुआ। वियना में रहते हुए उसने नेशनलिज्म, रेसिज्म और एंटी सेमिटिज्म जैसे विचार अपनाए। एंटी सेमिटिज्म का मतलब है यहूदी समुदाय के खिलाफ नफरत। किताब में उसने ज्यूज को जर्मनी की समस्याओं का कारण बताया, जो पूरी तरह गलत और खतरनाक सोच थी। मेन कैंप दो पार्ट्स में बटी हुई है। पहले पार्ट में उसने अपनी लाइफ स्टोरी और पॉलिटिकल आइडियाज को एक्सप्लेन किया है। दूसरे पार्ट में उसने फ्यूचर प्लान्स और नाजी पार्टी की स्ट्रेटेजी के बारे में लिखा है। हिटलर ने जर्मनी की हार का दोष वर्ल्ड वॉर वन को के बाद की ट्रीटी ऑफ वर्साई पर डाला। उसका मानना था कि इस ट्रीटी ने जर्मनी को ह्यूमिलेट किया। उसने लोगों के गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया। किताब में उसने आर्यन रेस की सुपीरियरिटी की बात की। आर्यन कॉन्सेप्ट के अनुसार वह मानता था कि जर्मन लोग एक सुपीरियर रेस हैं। यह सोच रेसिज्म पर आधारित थी और आगे चलकर इसने लाखों लोगों की जान ली। हिटलर ने प्रोपेगेंडा की पावर को बहुत महत्व दिया। उसका मानना था कि अगर आप एक झूठ को बार बार रिपीट करो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। उसने मीडिया और स्पीचेस को लोगों को इन्फ्लुएंस करने का पावरफुल टूल माना। उसने डेमोक्रेसी को वीक सिस्टम बताया और डिक्टेटरशिप को स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का सिंबल बताया। उसका बिलीफ था कि एक स्ट्रॉन्ग लीडर ही नेशन को पावरफुल बना सकता है। मेन कैम्प में उसने लेबनन सरम यानी लिविंग स्पेस की बात की। उसका आइडिया था कि जर्मनी को अपने एक्सपेंशन के लिए और लैंड चाहिए, खासकर ईस्टर्न यूरोप में। यही सोच बाद में वर्ल्ड वॉर टू की एक बड़ी वजह बनी। हिटलर ने यूथ को टारगेट करने की स्ट्रेटेजी भी बताई। उसका मानना था कि अगर बच्चों और यंग जनरेशन को अर्ली एज में इन्फ्लुएंस किया जाए तो फ्यूचर पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। बाद में नाजी गवर्नमेंट ने स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से यही किया। 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना। उसके बाद उसने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को खत्म करके डिक्टेटरशिप स्थापित की। नाजी पार्टी ने टोटल कंट्रोल ले लिया। वर्ल्ड वॉर टू 1939 में शुरू हुआ, जब जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक किया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। हिटलर की आइडियोलॉजी के कारण होलोकास्ट हुआ, जिसमें लगभग 6 मिलियन ज्यूज की हत्या की गई। होलोकास्ट हिस्ट्री का सबसे डार्क चैप्टर माना जाता है। कंसंट्रेशन कैंप्स जैसे ऑशविट्स में लाखों लोगों को अमानवीय तरीके से मार दिया गया। मेन कैंप को नाजी जर्मनी में ऑलमोस्ट हर घर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। इसे वेडिंग गिफ्ट के रूप में भी दिया जाता था। इसका उद्देश्य लोगों को नाजी आइडियोलॉजी से जोड़ना था। 1945 में जब जर्मनी हार गया तो हिटलर ने बर्लिन में सुसाइड कर लिया। उसके बाद नाजी रूल खत्म हो गया। आज मेन कैंप कई देशों में रिस्ट्रिक्टेड या बैंड रही है। जर्मनी में इसे लंबे समय तक पब्लिश नहीं किया गया। बाद में इसे एनोटेटेड वर्जन में पब्लिश किया गया ताकि लोग इसे कंटेक्स्ट को साथ में समझ सकें। इस किताब को पढ़ते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्रिटिकल थिंकिंग। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक्सट्रीम आइडियाज और हेट स्पीच पूरे नेशन को डिस्ट्रक्शन की ओर ले जा सकती है।
मेन कैंप हमें यह भी सिखाती है कि जब सोसाइटी में इकोनॉमिक क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और फियर बढ़ता है, तो लोग आसानी से एक्सट्रीम लीडर्स के इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। हिटलर ने लोगों के इमोशंस को मैनिपुलेट किया, उसने नेशनल प्राइड का इस्तेमाल किया और एक इमेजिनरी एनिमी क्रिएट किया। यह किताब सिर्फ एक ऑटोबायोग्राफी नहीं है, यह एक वार्निंग है कि गलत आइडियोलॉजी और अनचेक्ड पावर कितनी डेंजरस हो सकती है। अगर हम हिस्ट्री से लेसन नहीं सीखेंगे तो वही मिस्टेक रिपीट होगी। मेन कैंप पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन इसके इम्पैक्ट को समझना जरूरी है। ये किताब हमें बताती है कि वर्ड्स की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। एक इंसान की सोच अगर बिना चैलेंज किए एक्सेप्ट कर ली जाए तो वह पूरी दुनिया को वॉर में धकेल सकती है। इसलिए एजुकेशन, अवेयरनेस और ह्यूमैनिटी सबसे जरूरी है। आज के समय में जब सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन तेजी से फैलती है, हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हिटलर की कहानी हमें यह सिखाती है कि ब्लाइंड फॉलो करना कितना खतरनाक हो सकता है। सच्ची लीडरशिप वह होती है जो लोगों को जोड़ती है, ना कि तोड़ती है। मेन कैंप हिस्ट्री की एक कंट्रोवर्शियल और पेनफुल किताब है, लेकिन इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम फ्यूचर को बेटर बना सकें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और डीप बुक समरीज और हिस्टोरिकल लेसन्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।